हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे आगे। तो देखो, आप पढ़ रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ओके, जिसमें हमने फूड, एयर एंड वाटर एंड ग्रो, ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, है ना। तो पहला उनको फूड की ज़रूरत होती है, एयर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, वो ग्रो करती हैं, है ना। ये लास्ट वीडियो में आपने समझा किस तरह से ग्रो करती हैं लिविंग थिंग्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट इज़ वन, मूवमेंट यानी हिलना डुलना, मूवमेंट करना। आपने देखा होगा लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। जैसे मेरा अभी भी पढ़ाते टाइम मेरा हैंड मूव हो रहा है, ठीक है, माउथ मूव हो रहा है, ठीक है। आप चलते हो, फिरते हो, सोते हो, तो ये सारा क्या है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि वो चीज़ है वो कैसी है, लिविंग है, राइट। मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म. All the living things move by themselves without any external help. Okay? मतलब जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप ही खुद से मूवमेंट करती हैं, ठीक है। उनको बाहर से किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। ऐसे जैसे आप मूव कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के पैरों पर ही चल रहे हो, ठीक है। लेकिन आप जैसे गाड़ी है, गाड़ी भी चलती है, लेकिन उसको चलाना पड़ता है, उसमें इंजन होता है, उसमें पेट्रोल डालनी पड़ती है, डीजल डालना पड़ता है, उसके बाद वो उससे चलती है। यानी उसमें एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। साइकिल चल रही है, लेकिन साइकिल खुद नहीं चलती है, साइकिल को आप चलाते हो, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, साइकिल को चलाने के लिए कुछ एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन जो अपने आप ही चल फिरता है, मूवमेंट होता है, सेल्फ मूवमेंट होता है, वो केवल लिविंग थिंग्स में ही होता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज, ठीक है। यानी एनिमल्स जो होते हैं मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स हैं वो थोड़ा अलग तरह से मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स ऐसा तो है नहीं कि भाई आदमियों की तरह चल फिर सकते हैं लेकिन वो मूवमेंट शो करते हैं थोड़ा अलग तरह से। जैसे आपने देखा होगा, जैसे सूरजमुखी होता है, सूरजमुखी का प्लांट्स है ना, तो सन की तरफ ही उसकी फ्लावर की डायरेक्शन होती है, जिधर जिधर सन जाएगा उसी तरफ फ्लावर झुक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो मूव कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप्स इनटू अ पॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फ्रॉग आप देख रहे हो, जंप कर रहा है वो, है ना। A bird moves when it flies in the sky. We move when we go to school. And a fish moves when it swims in water. ठीक है, इस तरह से we move our hands when we clap and a dog can wag its tail. मतलब पूंछ हिलाता है ना, आपने देखा होगा, कुत्ता है अपनी पूंछ हिलाता है, नहीं हिलाता है, मूवमेंट हो रहा है। In general, animals move from one place to another for food, protection from enemies, and protection from natural disasters like floods and forest fires. मतलब आदमी जो है, इंसान जो है, चाहे वो प्लांट्स, वो कोई भी है एनिमल, वो मूवमेंट क्यों करता है? तो उसका काम ये है कि या तो फूड की तलाश में, और वो अपने दुश्मनों से सुरक्षा के लिए, या फिर जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी, इनसे बचने के लिए, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखो, द प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल एट अ प्लेस। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, जमीन में लगे हुए रहते हैं। सो दे कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वो जो है एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। द प्लांट्स कैन मूव ओनली पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, सूट्स एंड रूट्स। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि लीव्स होती हैं, फ्लावर्स है, सूट्स, सूट क्या होता है, ज़मीन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो सूट कहलाता है, और जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा होता है वो रूट कहलाता है, ठीक है। तो इनको वो मूवमेंट कर सकते हैं। द प्लांट पार्ट्स मूव टूवर्ड्स अ स्टिमुलस सच एज सनलाइट, वाटर और ग्रेविटी, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं किसकी तरफ, सनलाइट की तरफ, ठीक है।
वाटर की तरफ और ग्रेविटी की तरफ। ठीक है, ग्रेविटी मतलब क्या होती है, अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसको ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं। धरती अगर अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही है तो प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स एंड द फ्लावर्स ऑफ ए सनफ्लावर प्लांट मूव बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द सन टू फेस द सनलाइट। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया सनफ्लावर वाली बात है ना, सूरज की दिशा में हमेशा रहता है। हियर सनलाइट इज द स्टिमुलस टुवर्ड्स विच the leaves and the flowers move or bend. The movement of a part of the plant towards light is called phototrophic movement. तो सनलाइट की तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको कहते हैं फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट मतलब जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब सनलाइट जैसे होता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के मूवमेंट करता है, उसको ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। तो अच्छी लाइन है ये। फोटोट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आगे देखो, सम फ्लावर्स शो मूवमेंट्स बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग देयर पेटल्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पेटल्स को ओपन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर्स ऑफ द डैंडेलियन प्लांट ओपन अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो डैंडेलियन प्लांट होता है, उसका फ्लावर आपने देखा होगा, जैसे वो धूप की रानी होती है, आपने देखा होगा जैसे धूप खिलती है तो वो एकदम खिल जाता है। ठीक है, और शाम होते ही फिर वो बंद हो जाता है। तो क्या है, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट। ठीक है, एंड क्लोज इन द इवनिंग व्हेन द लाइट फेड्स, मतलब लाइट जब कम हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं बच्चों, वो अपने आप मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, ए रॉक इज एन नॉन लिविंग थिंग विच कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ from one place to another. In some cases, however, non-living things also appear to move, but the movement of non-living things is different from those of living things. Okay, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो भी मूव कर सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग तरह से करती हैं। उनको मूव कराने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन लिविंग थिंग्स, मूवमेंट इज कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स such as muscles pulling on bones, contraction, relaxation of only muscles, or by action of chemical called hormones in plants. ठीक है, मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें जो मूवमेंट क्या हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। इंटरनल फैक्टर मतलब जो उनकी बॉडी में ही है सब कुछ अंदर, उसकी वजह से ऐसा होता है। मसल्स जो है बोन्स को खींचते हैं, आपने देखा पिछले चैप्टर में किस तरह से मसल्स जो हैं वो खींचते हैं हड्डियों को और मूवमेंट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स बाय द। इसके अलावा प्लांट्स में क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से मूवमेंट होता है। इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ मूवमेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। द मूवमेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। वो किसकी वजह से होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जबकि लिविंग थिंग्स में जो मूवमेंट होता है उसमें इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ओके, एक्सटर्नल फोर्स सच एज द पुश ऑफ अवर हैंड, या तो उसको हाथ से पुश करेंगे या फिर वो हवा उसको चलाएगी। ठीक है, फ्लोइंग वाटर, उसको हो सकता है बहता हुआ पानी उसको फोर्स लगाए और फिर वो मूवमेंट हो नॉन लिविंग चीज़ में। और हॉट एंड कंप्रेस्ड गैस। ठीक है, इस तरह से। आगे देखो, एंड अ कार, देखो फॉर एग्जाम्पल, द क्लाउड इज नॉन लिविंग थिंग विच अपियर्स टू मूव इन द स्काई। आपने आकाश में बादलों को चलते हुए देखा होगा, लेकिन वो मूवमेंट थोड़ा अलग तरह का मूवमेंट है। वो बादल में खुद से नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली हवा की वजह से हो रहा है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ क्लाउड इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ ब्लोइंग एयर और विंड। द लॉक्स ऑफ वुड मूव इन अ रिवर। और मान लो नदी में कोई लकड़ी का कट्टा पड़ा हुआ है, वो मूव कर रहा है, वो किसकी वजह से खुद नहीं कर रहा है, वो पानी की वजह से कर रहा है। ठीक है, फोर्स ऑफ flowing water. And a car or bus moves by the force of hot and compressed gases produced by the burning of petrol or diesel in its engine. ठीक है, तो डीजल या पेट्रोल की वजह से वो चलती हैं इंजन में।
डीजल पेट्रोल की वजह से इंजन चलता है, देन वो कार बस जो भी है गाड़ी वो चलती है। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच appears टू शो टू characteristics ऑफ लिविंग थिंग्स इज cloud. Okay, this is because just like living things, a cloud grows in size and it also shows movement. ठीक है, तो लिविंग थिंग्स की तरह लगने वाला केवल एग्जाम्पल होता है क्लाउड का, जो कि साइज भी बड़ा करता है अपना, वाटर वेपर इकट्ठा होता रहता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, मूवमेंट भी करता है, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ नॉन इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, राइट। देखो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों मूवमेंट जो है वो क्या होता है और ये मूवमेंट जो है केवल लिविंग थिंग्स में ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। यहाँ एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी बदलाव होता है, जो भी चेंजेस होता है, जो भी घटनाएं घट रही हैं हमारे आसपास, उनको कहते हैं स्टिमुली। आप खड़े हो, ठीक है, और अचानक से क्या होता है, वो पटाखा फूटता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो उछल जाओगे या फिर एकदम से आप चिल्ला जाओगे, आप अपने कान बंद कर लोगे, मतलब आवाज़ को सुनते ही कुछ तो करोगे ना, आप कुछ तो एक्शन में आओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि पटाखा चल गया और जो है आपको आपने कुछ ही नहीं किया, है ना कुछ बॉडी मूवमेंट शो करता है, कुछ कुछ होगा, है ना। तो पटाखा फूटना ये क्या है, एक स्टिमुली, मतलब चेंज। आपके आसपास कुछ अचानक से हुआ है, आप बैठे हुए हो और अचानक से आपके पास कोई आता है और आपका नाम बोलता है, तो आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, है ना। या फिर आप पढ़ रहे हो, अचानक से लाइट चली जाए तो क्या होगा, ओ इस तरह से, मतलब क्या है, आपके आसपास जो भी चेंज हो रहा है उसी को हम कहते हैं स्टिमुली, राइट। स्टिमुली का मतलब होता है चेंज अराउंड यू, ठीक है, आपके आसपास जो भी चेंज हो रहा है। तो रिस्पॉन्स मतलब उसको रिस्पॉन्स करना, उस पर प्रतिक्रिया देना, ठीक है, उसको जवाब देना। जवाब कैसे देते हैं, मुंह से नहीं, जरूरी नहीं है कि मुंह से ही दो आप, आपको बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड कर देता है उसके लिए, ठीक है। ऑल द लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके आसपास जो चेंजेस होते हैं उनके लिए क्या करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। द चेंजेस इन सराउंडिंग टू विच लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुली। तो चेंजेस, वो हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उनको कहते हैं स्टिमुली। स्टिमुली इज द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस। तो स्टिमुली क्या है, एक प्लूरल वर्ड है जो कि चेंजेस, ठीक है, जैसे चेंज सिंगुलर है और चेंजेस प्लूरल है, ऐसे स्टिमुलस सिंगुलर है और स्टिमुली प्लूरल है। द लिविंग थिंग्स शो response to external stimuli such as heat, light, touch, sound, smell, taste, water and chemicals, ठीक है। इनके खिलाफ जब भी कुछ ऐसा होता है तो इनके रिस्पॉन्स में वो आपका बॉडी कुछ काम करेगा। द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज यूजुअली इन द form of some movement of their body parts. For example, if a man touches a very hot object accidentally, मान लो एक आदमी है वो अचानक से किसी बहुत गर्म चीज़ को टच कर लेता है, तो क्या होगा, ही क्विकली पुल्स हिज हैंड, तो वो अपना हाथ तुरंत खींच लेगा, है ना, हटा लेगा, अभी फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, उस गर्म चीज़ से, ठीक है। तो ये क्या है, टच हुआ, टच होते ही बॉडी ने रिस्पॉन्ड कर दिया हाथ हटाने का, ठीक है, इस तरह से। इफ ए बेयर फुटेड, यानी बेयर फुटेड का मतलब होता है नंगे पैर, मैन स्टेप्स ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक थॉर्न, कोई जैसे मान लो नंगे पैर जा रहा है और चलते चलते अचानक से उसके कांटा लग जाता है, तो क्या होता है, ओहो दर्द होता है ना, एकदम से पैर उठ जाता है ऊपर और दर्द होता है तेज। तो ये क्या है, नॉर्मल चल रहा था, कांटा लगा तो चेंज हुआ, है ना, तो बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। ही क्विकली पुल्स अवे हिज फुट फ्रॉम द शार्प ऑब्जेक्ट, इन दिस केस द स्टिमुलस इज पेन प्रोड्यूस्ड बाय द शार्प ऑब्जेक्ट। उस शार्प ऑब्जेक्ट की लगने से पैर में क्या हुआ, दर्द हुआ, तो दर्द क्या है, एक स्टिमुलस है, एक चेंज हुआ है, क्योंकि अभी तक तो नॉर्मल था, अचानक से दर्द हुआ, तो दर्द हुआ तो बॉडी ने क्या किया, मेन रिस्पॉन्ड, अपना पैर उठाया, तो पैर उठाना क्या हो गया, रिस्पॉन्स, और दर्द होना क्या हो गया, स्टिमुली, ठीक है, इस तरह से। इफ वी मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू द ब्राइट सनशाइन सडनली, ठीक है, मान लो कोई अंधेरे वाली जगह है, उससे आप ब्राइट में चले जाओ, उजाले में चले जाओ अचानक से, और स्विच ऑन ए ब्राइट लाइट, या कोई स्विच ऑन कर दो, अंधेरा है अचानक से लाइट जला दिया, देन आवर आइज सट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट, तुम्हारी जो आँखें हैं वो अपने आप जो है थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं, ठीक है।
आपने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन नोटिस करना, ठीक है। टिल दे एडजस्ट टू चेंज ब्राइट सराउंडिंग्स। इससे क्या होता है, हमारी आंखें जो हैं वो उस लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए अपनी आंख के अंदर क्या कर लेते हैं, अपने आप की सेट करती हैं वो, ठीक है, एडजस्ट करती हैं फोकस। इन दिस केस द ब्राइट लाइट इज द स्टिमुलस एंड वी रिस्पॉन्ड बाय शटिंग आइज मोमेंटरीली। मोमेंटरी मतलब थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए अपने आप की आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे पलक झपकाते हैं ऐसे करके। उससे होता क्या है कि आपकी आंखें जो हैं वो लाइट को लेने के लिए एडजस्ट हो जाती हैं। इफ़ वी सी अवर फेवरेट फूड अवर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग। लेकिन और जैसे हमें कोई अपना मन पसंदीदा कोई ऐसा कोई फूड याद भी आ जाए या दिख जाए तो आपके मुंह में क्या आ जाती है, पानी आ जाता है, वाटरिंग आ जाती है ना। इन दिस केस द साइट ऑफ फेवरेट फूड इज द स्टिमुलस एंड वाटरिंग ऑफ माउथ इज अवर रिस्पॉन्स टू इट, ठीक है। तो कोई चीज़ होना बाहर और उसके लिए रिस्पॉन्ड करना बॉडी के थ्रू, तो दोनों अलग अलग स्टेप होते हैं, ठीक है। अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली और चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मूव टुवर्ड्स अ बर्ड द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम अस। तो जैसे कोई पक्षी बैठा हुआ है, आप उसके पास जाते हो तो पक्षी उड़ जाता है ना। इस तरह से पक्षी भी रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं करते, ठीक है। In this case, fear is the stimulus and the bird respond by flying, ठीक है, moving away. Similarly, birds fly away when they hear a loud sound, ठीक है, उनको अचानक कोई loud sound सुनाई दी जाती है तो वो भी उड़ जाते हैं. In this case, loud sound is the stimulus and the birds respond by moving away. Some animals are attracted by light and hence go towards source of light. आपने देखा होगा जैसे लाइट जलती है बारिश के मौसम में तो बहुत सारे कीड़े वगैरह आ जाते हैं लाइट के पास, है ना, तो वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को. ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच डू नॉट लाइक लाइट. कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको लाइट पसंद नहीं होता एंड हैंस गो अवे फ्रॉम इट, और इसलिए वहाँ से वो चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोथ्स एंड सर्टेन बैटल्स are attracted by light. When we can see these moths and beetles flying around a street light at night, especially during rainy season. In this case, the stimulus is light and the moths and beetles respond by moving toward the source of light. On the other hand, the animals like cockroaches and earthworms do not like light. इनको लाइट पसंद नहीं होता है, ठीक है, कॉकरोच और अर्थवर्म को. तो कॉकरोच एंड अर्थवर्म अवे ऑलवेज ट्राई टू गो अवे फ्रॉम लाइट टू डार्कनेस. तो वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट देन द कॉकरोचेस बिगिन टू रन टू देयर प्लेसेस फॉर ऑफ हाइडिंग इन द किचन where light cannot reach. In this case also the stimulus is light but the cockroaches respond by moving away from it. Similarly, wild animals run away when the bright light is flashed towards them. टॉर्च वगैरह लगाई जाती है तो वो भी चले जाते हैं. Here also the stimulus is the bright light and the wild animals respond by running away from it. ओके तो आपने देखा बच्चों किस तरह से एनिमल्स भी जो है रिस्पॉन्ड करते हैं. कुछ लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लाइट से दूर चले जाते हैं. जैसे लाइट उन्होंने देखा, लाइट को देखते ही वो अपने को वहाँ से हटा देते हैं, कहीं और चले जाते हैं. अच्छा, ये जो चेंजेस है बच्चों, ये देखो प्लांट्स के अंदर भी होता है, ठीक है. तो प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम. इन अदर वर्ड्स प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली सच एज, ठीक है, टच, सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर एंड केमिकल्स. दिस विल बिकम फ्रॉम क्लियर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. वी विल फर्स्ट डिस्कस द केस ऑफ मेमोसा प्लांट विच इज कॉमनली नोन एज सेंसिटिव. ठीक है, छुई मुई का जो प्लांट होता है उसको कहते हैं मेमोसा प्लांट. आपने देखा होगा जैसे इसको हम टच करते हैं तो इसकी जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है करके, ठीक है, कि मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, और मान लो उस गमले को लेकर के
गमला अगर बाहर रखा हुआ है तो वो क्या रहेगा, प्लांट सीधा रहेगा। लेकिन मान लो उस प्लांट को आपने किसी अंधेरे कमरे में रख दिया और किसी खिड़की से क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो जैसे उस खिड़की से सनलाइट आएगा तो जो प्लांट है उसकी पत्तियां वगैरह हैं या फिर वो किसकी तरफ मुड़ जाएंगी, उस सूरज की रोशनी की तरफ अपने आप मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो प्लांट हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, आप पढ़ लेना, इसमें बहुत सारी, ऐसे तो मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। ओके, देखो यहाँ पे डेंडेलियन फ्लावर, ये डेंडेलियन फ्लावर होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये सनलाइट जैसे होता है तो ये ऐसे खिल जाता है और जब अंधेरा होता है तो ये खुद को बंद कर लेता है। इसी तरह से देखो मून फ्लावर के क्लोज इज द पेटल्स, जैसे अंधेरा होता है तो ऐसे कर लेता है और जैसे लाइट आता है तो वो इस तरह से बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें समझाया गया है कि किस तरह से जो है प्लांट्स, इंसेक्ट और एनिमल्स वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको करना क्या है, होमवर्क में आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम है, ये नीचे वाला, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।